नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली वालों के लिए परेशान करने वाली खबर है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता दिनों दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली सरकार ने हवा की गुणवत्ता को बिगाड़ने से रोकने के लिए सभी निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप स्टेज 3 के प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया था। इसके तहत गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक शामिल है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स शुक्रवार को 399 रहा। ये गंभीर श्रेणी से महज 2 पायदान नीचे है। एक समीक्षा बैठक में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पर उप समिति ने कहा कि शांत हवाओं और सर्द मौसम के कारण AQI के गंभीर श्रेणी में आने की संभावना है। कमेटी ने दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजना के स्टेज 3 के तहत प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। वहीं ग्रैप के मुताबिक यदि गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है तो चरण 3 के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को कम से कम 3 दिन पहले लागू किया जाना चाहिए था। 2 दिनों की कड़ाके की ठंड के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को धूप ने कुछ राहत जरूर दी, लेकिन एक बार फिर सर्द हवाओं ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सर्द हवाओं और कोहरे के चलते सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बीते कई दिनों से न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास चल रहा था। इससे दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन बुधवार से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हुई थी और ठंड से राहत मिली। ये सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज होनी शुरू होगी। 2 जनवरी तक तापमान 4 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जो 5 जनवरी तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन सुबह के समय दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में घने से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं विभाग ने शनिवार से 5 जनवरी तक शीतलहर चलने और सर्द दिन रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक दर्ज होने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। नए साल की पूर्व संध्या पर यात्रियों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए शनिवार रात 9 बजे के बाद यात्रियों को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस की सलाह के मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ये फैसला लिया है। हालांकि यात्रियों को आखिरी ट्रेन के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रवाना होने तक प्रवेश की अनुमति होगी। DMRC ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाएं, ताकि यात्रा में कोई असुविधा न हो। नए साल की पूर्व संध्या पर कनॉट प्लेस में लोगों की भीड़ को देखते हुए DMRC ने ये फैसला लिया है। दिल्ली मेट्रो अपने यात्रियों को नए साल 2023 में खास तोहफा देने जा रही है। आने वाले समय में आपका डेबिट, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल भी मेट्रो में एंट्री का जरिया बनेगा। UPI से भी QR कोड स्कैन कर मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे। अब जरूरी नहीं कि टोकन या स्मार्ट कार्ड के लिए स्टेशन की कतार में लगना पड़े। मार्च तक सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा देने की तैयारी है। इस कार्ड के लागू होने से यात्रियों को मेट्रो में सफर करने के लिए टोकन समेत कई विकल्प उपलब्ध होंगे। इसके लागू होने से यात्रियों का सफर बेहद आसान हो जाएगा। मेट्रो के अलावा दिल्ली की बसों में भी इसी साल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लागू करने की तैयारी है। इससे एक ही कार्ड से मेट्रो और बसों में भी सफर कर सकेंगे। बाद में टैक्सी, ऑटो, पार्किंग सहित शॉपिंग के लिए भी इस कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा। यात्रियों को अलग अलग परिवहन साधनों के उपयोग के लिए ना तो बार बार टिकट खरीदना होगा, साथ ही नकदी रखने की जरूरत भी नहीं होगी और टिकट के लिए लगने वाली लाइन के लिए इंतजार भी नहीं करना होगा। साउथ दिल्ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाला आश्रम फ्लाईओवर नए साल के पहले दिन से यानी 1 जनवरी से आवाजाही के लिए बंद रहेगा। दरअसल आश्रम फ्लाईओवर को नए DND फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है। PWD ने आश्रम फ्लाईओवर को 45 दिन बंद रखने के लिए कहा है। ऐसे में साउथ दिल्ली, नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाम लगने की आशंका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि लोग ट्रैफिक पुलिस की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि बदरपुर की ओर से आने वाले यात्री रिंग रोड और सराय काले खां जाने के लिए माता मंदिर मार्ग का प्रयोग करें। बदरपुर, सरिता विहार और जामिया की ओर से आने वाले यात्री कैप्टन गौड़ मार्ग, लाजपत नगर और एम्स की ओर जाने के लिए यू टर्न लें। चिराग दिल्ली और IIT की ओर से आने वाले यात्री नोएडा जाने के लिए रिंग रोड का प्रयोग करें। अक्षरधाम और नोएडा की ओर से आने वाले यात्रियों को एम्स और धौला कुआं जाने के लिए सराय काले खां, भैरव रोड, मथुरा रोड का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। वहीं एम्स और नई दिल्ली की ओर से आने वाले यात्रियों को रिंग रोड और मथुरा रोड जाने के लिए लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग का प्रयोग करने को कहा गया है। एम्स और चिराग दिल्ली की ओर से आने वाले यात्री नोएडा और NH24 की ओर जाने के लिए लाला लाजपत राय मार्ग का प्रयोग करें। एम्स, मूलचंद और लाला लाजपत राय मार्ग से आने वाले यात्रियों को मथुरा रोड, सरिता विहार और बदरपुर की ओर जाने के लिए कैप्टन गौड़ मार्ग का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल की बंदिशों के बाद पूरे जोश से मनाए जा रहे नए साल के जश्न में वीकेंड ने तड़का लगा दिया है। जश्न की मस्ती डबल करने के लिए दिल्ली के रेस्टोरेंट, बार और फूड कोर्ट्स भी सजकर तैयार हैं। कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन, राजौरी गार्डन से लेकर तमाम शॉपिंग मॉल्स और प्रमुख बाजारों में स्थित शोरूम, रेस्टोरेंट और बार में विशेष तैयारियां की गई हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए ऑफर भी दिए जा रहे हैं। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस, खान मार्केट, सरोजनी नगर और अन्य जगहों पर भी नए साल को लेकर व्यापारियों ने विशेष तैयारियां की हैं। व्यापारियों का कहना है कि अधिकतर जगहों पर पहले से टेबल बुक हो चुकी हैं। इनके अलावा दिल्ली के नामी होटलों, रेस्टोरेंट, पब, बार और डिस्क में शनिवार दोपहर तक ही अधिकतर जगहों पर बुकिंग फुल हो गई। नए साल के जश्न में काफी लोगों के आने की उम्मीद है, लेकिन दिल्ली पुलिस की सख्ती के कारण व्यापारी भी परेशान है। कनॉट प्लेस मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने बताया कि पुलिस की सख्ती के कारण बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने कनॉट प्लेस के इनर और आउटर सर्कल में नहीं आ पाएंगे। इससे व्यापारियों को नुकसान होगा। इस नए साल पर वीकेंड भी पड़ रहा है, इससे लेकर कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सख्ती से लोगों की मस्ती पर खलल डलने की उम्मीद दिख रही है। दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे अर्धसैनिक बल के कमांडेंट और राहुल गांधी के निजी स्टाफ के बीच कांग्रेस दफ्तर में 1.5 घंटे मीटिंग चली। बैठक में 3 जनवरी को दिल्ली में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा और पुख्ता करने का आश्वासन दिल्ली पुलिस ने दिया है। कांग्रेस के मुताबिक अब राहुल के आसपास दिल्ली पुलिस का स्पेशल दस्ता चलेगा। राहुल के आसपास रस्सी का एक मजबूत घेरा बनाया जाएगा, जिसमें कोई अनधिकृत व्यक्ति नहीं घुस पाएगा। बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, इसलिए उनकी पुख्ता सुरक्षा के लिए हमने दिल्ली पुलिस से मांग की है और पुलिस ने उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। हाल ही में कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर 24 दिसंबर की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के पास जबरदस्त भीड़ का जिक्र करते हुए सुरक्षा इंतजाम न होने का आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया था। यही नहीं, पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग भी की थी। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी की सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी दे दी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राहुल गांधी ने खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इससे पहले सीआरपीएफ ने भी राहुल की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि वे खुद ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सीआरपीएफ ने दावा करते हुए कहा था कि राहुल गांधी 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। उन्हें हर बार इस बारे में जानकारी भी दी गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया है। दिल्ली के नबी करीम इलाके के आराम नगर स्थित महाकाली मंदिर के पुजारी को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें एक फोन नंबर पर 50,000 रुपए भेजने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर मंदिर और पुजारी दोनों को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई। पुजारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। जानकारी के मुताबिक पुजारी जितेंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि 25 दिसंबर को रात करीब 9:15 पर मंदिर के मुख्य द्वार पर उन्हें एक पत्र मिला, जिसे उन्होंने 26 दिसंबर को रात करीब 10 बजे खोलकर पढ़ा, जिसमें एक फोन नंबर दिया गया था। उस नंबर पर 50,000 रुपए भेजने की बात लिखी थी। आरोप है कि पैसे नहीं भेजने पर उसे और मंदिर को बम से उड़ाने की बात कही गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में छानबीन की तो नंबर नसीम आलम नाम के एक शख्स का पाया गया। उससे पूछताछ में सामने आया कि उसका यह नंबर अक्टूबर में चोरी हो गया था, जिसके बाद उसने दूसरा नंबर ले लिया। छानबीन में उसकी बात सही पाई गई। नसीम ने बताया कि वह पुजारी को नहीं जानता और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उधर पुलिस को आशंका है कि शायद किसी ने पुजारी के साथ शरारत की हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए। पंत की मर्सिडीज कार एक डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। हादसे के बाद देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के पैर और सिर में काफी चोटें आई हैं। पंत के साथ हुए इस भीषण हादसे के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। सोशल मीडिया यूजर्स ने ये भ्रामक संदेश वायरल किया कि सड़क दुर्घटना के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत का सारा सामान अज्ञात व्यक्तियों की ओर से लूट लिया गया। हरिद्वार पुलिस ने अब इन तथ्यों का खंडन किया है। एसएसपी अजय सिंह ने स्पष्ट किया कि कुछ चैनल और पोर्टल पर बताया जा रहा है कि ऋषभ के कुछ सामान लूट लिए गए हैं, जबकि यह कथन बिल्कुल गलत है। घटना की कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास के लोगों से पूरी जानकारी लेने के बाद बताया कि इस प्रकार की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। हॉस्पिटल में शुरुआती इलाज के दौरान खुद ऋषभ पंत ने कहा कि एक सूटकेस के अलावा उनका सारा सामान गाड़ी के साथ ही जलकर खाक हो गया। हरिद्वार पुलिस ने सूटकेस और घटनास्थल से प्राप्त नकदी, ब्रेसलेट और चेन को ऋषभ पंत की मां को अस्पताल में ऋषभ के सामने ही सुपुर्द कर दिया था। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।